हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज किस तरह से कामकाज किया है और कल का दिन हमारे लिए क्या ट्रेड सेटअप होना चाहिए, कौन से लेवल्स हमें ध्यान में रखने चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो आइए देखते हैं दोस्तों आज निफ्टी में क्या हुआ था। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है और आप देख सकते हैं पूरा दिन निफ्टी एक रेंज में ही रहा है। लगभग 60 टू 70 पॉइंट्स के रेंज में ही पूरा दिन मार्केट ने आज ट्रेड किया है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली एक ट्रेड सेटअप नहीं बन के आ रहा था, क्योंकि आपका जब कैंडल एक डायरेक्शन पकड़ रहा था तुरंत ही रिवर्स मार रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जिस हिसाब से प्रीमियम में मूवमेंट नहीं था, इसीलिए अगर आप 5 या 10 पॉइंट के ऊपर के प्रॉफिट के लिए अगर बैठे रहते हैं तो आपका डेफिनेटली आज एसएल हिट हुआ होगा। तो आपको बेसिकली ऐसे दिन में स्कैल्पिंग में आपको जो भी 5-6 पॉइंट 10 पॉइंट जो भी मिलते हैं आपको बुक करते रहना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी सेम आज की तरह निफ्टी का जो हाल था वही था। मार्केट बहुत ही साइडवेज था। इवन इन बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने सुबह को एक मूव दिया ऑन द अपसाइड, बट उसके बाद बैंक निफ्टी भी करीबन 100 पॉइंट्स के लगभग आसपास मोस्ट ऑफ द डे उसने बिताया और फिर एक नीचे की ओर जाके वापस वही हाल कर दिया। तो बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स की मूवमेंट भी बहुत कम है और निफ्टी में भी 50 टू 60 पॉइंट्स की मूवमेंट बहुत कम है। मोस्टली इट वाज वेरी फ्लैट वेरी फ्लैट वेरी फ्लैट और आपको कोई अच्छा सा ट्रेड सेटअप नहीं मिल सकता था आज के दिन में। तो अगर आपने मे बी अपना स्टॉप लॉस हिट किया है या लॉस किया है तो आपकी गलती नहीं है, मार्केट ही इस तरह से बिहेव कर रहा था। आप ये बताइए मुझे, बैंक निफ्टी में इस रेंज में आप क्या कौन सा ट्रेड लेते? क्योंकि आप अगर यहाँ से कॉल की पोजीशन में बैठते, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता, आपका एसएल हिट कर जाता, सेम थिंग यहाँ पे, मतलब पूरा दिन ही एकदम ही बेकार था। तो ज़्यादा कुछ आज के लिए बताने के लिए है नहीं, एनालिसिस करने के लिए है नहीं, क्योंकि वो साइडवेज मार्केट था। तो आइए फोकस कर लेते हैं कल के दिन हमें कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं और किस तरह से मार्केट को एक डायरेक्शन में देखना है हमें और कौन से ट्रेड के लिए हमें बैठना है। तो बेसिकली आइए पहले बात कर लेते हैं निफ्टी में। निफ्टी में कल के दिन हमें कौन से लेवल्स को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझ लीजिएगा, निफ्टी का जो ये वाला लेवल है कल के लिए 611, 18611 और 18600, 18600 और 18611, ये दो लेवल आपको कल के लिए ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि निफ्टी अगर 18611 के ऊपर है तो आप मान के चलिए निफ्टी पॉजिटिव है। अगर निफ्टी 18600 के नीचे है तो समझ लीजिए निफ्टी नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 611, 18611 वीकली रेजिस्टेंस है निफ्टी में। तो ये एक अच्छा सा सपोर्ट में काम अपने को आ सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कल के दिन? मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो वेट करना है 18640 का। 18640 को क्रॉस करके कैंडल ऊपर सस्टेन करता है तो हमें हायर लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ये फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट नीचे की ओर जाता है तो हमें वेट करना है करीबन 18570 का। 18570 के नीचे जैसे ही कैंडल रेजिस्ट करता है हमें डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, बट बड़े टारगेट्स नहीं होंगे, क्योंकि 18541 एक सपोर्ट के रूप में काम करने वाला है कल के दिन। ये मैं फ्लैट ओपनिंग का बात बता रहा हूँ आपको। 18541
18,509, 18,446, ये सारे सपोर्ट हैं कल के लिए निफ्टी में। अपसाइड के आपके रेजिस्टेंसेस है 18,668, 18,724, 18,839 और 18,941, ये सारे रेजिस्टेंसेस है कल के लिए निफ्टी में। और ये बीच वाले जो रेजिस्टेंसेस है R3 जो करीबन 18,700 है, ये भी आपका एक रेजिस्टेंस है। और 18,364 634 जो मैं बता रहा हूँ 18,640 के ऊपर ही आपको लॉन्ग जाना है, बट उसके ऊपर ये सारे आपको रेजिस्टेंसेस मिलेंगे। तो कल के दिन रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट काफ़ी है मार्केट में। तो हमें किस तरह से अप्रोच करना है, फ्लैट ओपन होते ही हमें ये सारे लेवल्स को मार्क कर देना है और यहाँ पे अपनी पोजीशंस बुक करते जाना है। जैसे जैसे लेवल्स ब्रेक होता है हमें अपनी पोजीशंस बुक करते जाना है नीचे की तरफ भी। अब अगर मार्केट गैप अप होता है तो हमें क्या करना है? मार्केट अगर गैप अप होता है समवेयर बिटवीन 18,640 या 668 के बीच में, तो आपको वेट करना है 18,640 का। 18,640 अगर ब्रेक नहीं होता है और कैंडल सस्टेन करता है 18,640 का लेवल गैप अप होने के बाद भी, तो हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है निफ्टी में। अगर निफ्टी कहाँ पे यहाँ पे ओपन होता है अराउंड 18,668 और 18,700 के करीब, तो वेट करना है 18,668 का। 18,668 का लेवल अगर ब्रेक नहीं होता है तो निफ्टी ऊपर जाएगी या फिर निफ्टी वापस 611 पे आके रुक जाएगी। लॉजिक वही है डाउनसाइड के लिए। अगर गैप डाउन होता है तो हमें ये देखना है कि कैंडल सबसे पहले तो 18,570 का लेवल अगर सस्टेन करता है, मतलब रेजिस्टेंस लेता है कैंडल गैप डाउन होने के बाद, उसको ऊपर ब्रेक नहीं करता, तो ही हमें फर्दर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये तभी होगा जब गैप डाउन अगर 18,541 और 600 के बीच में कहाँ पे अगर गैप डाउन होता है। तो अगर फर्दर गैप डाउन होता है समवेयर अराउंड 18,541 और 18,500 के बीच में कहाँ पे भी कैंडल ओपन होता है, तो आपको वेट करना है 18,560 का। 18,560 का लेवल अगर ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता है तो उसका मतलब वापस निफ्टी नीचे की ओर जाएगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है ऊपर की तरफ तो आपको वापस 18,600 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं निफ्टी में। ये रहा गैप डाउन का। गैप अप का भी मैंने आपको बता दिया है और फ्लैट ओपनिंग का भी बता दिया है निफ्टी में किस तरह से कैंडल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले सकते हैं कल के दिन। आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हमें किस तरह से कल के दिन अप्रोच रखना है। अब बैंक निफ्टी में भी हमें ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि कल के दिन 44,340 और 44,320, ये दो लेवल्स हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान में रखने हैं बैंक निफ्टी में कल के दिन। अगर बैंक निफ्टी 44,340 के ऊपर है तो ही बैंक निफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव है। अगर बैंक निफ्टी 44,320 के नीचे है उसका मतलब बैंक निफ्टी नेगेटिव है। अब यहाँ पे हमें किस तरह से अप्रोच करना है फ्लैट ओपनिंग में। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है बैंक निफ्टी कल के दिन, तो हमें वेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल 44,480 का। 44,480 जब तक अपसाइड ब्रेक नहीं होगा बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। जैसे ही 44,480 का लेवल ब्रेक होता है ऑन दी अपसाइड, 44,536, 44,620 के करीबन हमें बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है।
और ऊपर की तरफ 44,757, 44,982, ये सारे लेवल्स हैं कल के लिए बैंक निफ्टी में ऑन दी टॉप साइड। अब फ्लैट ओपन होके मार्केट में बैंक निफ्टी के कैंडल्स अगर नीचे की ओर जाते हैं तो हमें कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लैट ओपन होके अगर बैंक निफ्टी के कैंडल्स नीचे जाते हैं तो हमें वेट करना है सबसे पहले 42,180 का। 44,180 जब नीचे की तरफ टूटेगा तो ही हमें नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, जो है 44,995, 44,000 साइकोलॉजिकल फिगर, 43,925, 43,831 और 43,745, ये सारे लेवल्स ऑन द डाउन साइड फ्लैट ओपन होके मार्केट नीचे की ओर जाएगी। तो बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन हुआ तो हमें कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं। तो अगर गैप डाउन होता है इसी बीच 44,300 और 44,180 के करीब, तो वेट करना है सेम 180 का ब्रेक होने का, 44,180 का, उसके नीचे ही हमें फर्दर टारगेट्स मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर ये लेवल को सस्टेन कर लिया तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकती है। सेकेंड थिंग, अगर गैप डाउन कहीं पे 44,180 और 44,40 के बीच में होता है तो आपको वेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल 44,180 का सस्टेन होना। 44,180 के ऊपर कैंडल नहीं जाती है बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी वापस नीचे की ओर आएगा, अदरवाइज ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर बैंक निफ्टी 44,40 या फिर 43,880 यहाँ कहाँ पे अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो आपको वेट करना है 43,925 का। 43,925 के नीचे अगर कैंडल सस्टेन नहीं होता है तो बैंक निफ्टी की कैंडल्स वापस ऊपर की तरफ 44,300 की तरफ आने चालू हो जाएगा। ठीक है, ये रहा गैप डाउन का सिनेरियो। अब गैप अप में हमें क्या करना है और कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं। गैप अप में हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि अगर बैंक निफ्टी समवेयर अराउंड यहाँ पे ओपन होता है जो कि 43,320 और 44,460 के आसपास, इसके बीच में कहाँ पे भी ओपन होता है तो हमें वेट करना है 44,480 का। 44,480 के ऊपर जैसे ही कैंडल जाएगा तो ही हमें ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी के कैंडल जाते हुए नज़र आएंगे, अदरवाइज वापस वो नीचे 44,300 की तरफ आ जाएंगे। गैप अप में हमें ये ध्यान रखना है कैंडल्स 44,480 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ही हमें अपसाइड बैंक निफ्टी में मिल सकता है। गैप अप में अगर गैप अप 44,640 और 44,480 के यहाँ बीच में कहाँ पे भी अगर ओपन होता है तो हमें वेट करना है 44,536 का। 44,536 पे अगर कैंडल सस्टेन हो रहा है और नीचे की ओर ब्रेक नहीं कर रहा है कैंडल तो हमें बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर कैंडल्स गैप अप में यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाते हैं जो है 44,750 और 44,640 के बीच में कहीं पे भी, तो अगर कैंडल 44,757 को ब्रेक नहीं करता ऑन दी अपसाइड, कैंडल वापस नीचे की ओर चला आएगा। अगर कैंडल्स ये सस्टेन कर लिया तो और बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। और ऊपर के लेवल्स हमारे बैंक निफ्टी में मैंने आपको दिखा दिए हैं 44,757, 44,982 ये, और उसके बाद 45,000 हमारा साइकोलॉजिकल फिगर। तो ये बैंक निफ्टी में हमने गैप अप का भी डिस्कशन कर लिया है यहाँ पे। तो मार्केट में हमने निफ्टी में कल के दिन अगर फ्लैट ओपन होता है तो कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं,
गैप अप होता है, कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं, गैप डाउन होना है, कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं। सेम विद बैंक निफ्टी, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन, ये तीन सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो कल के दिन आपको मार्केट में किस तरह से अप्रोच रखना है, आपको होपफुली सारा चीज़ क्लियर हो। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा ये वीडियो को। थैंक यू सो मच।